आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात पश्चिम बंगाल के एसआईआर की, जो हर दिन बड़ी चुनौती बन जाती है। देश के वैसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर के लिए सबसे अधिक चुनौती दिखाई पड़ रही है। नौदिया में एक बार फिर से भारी तादाद में वोटर आई कार्ड मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको याद होगा, हमने आपको स्टोरी दिखाई भी थी। पिछले हफ्ते भी नौदिया में ही नाले में पड़े थे सैकड़ों वोटर आई कार्ड। तो इस बीच एसआईआर मामले पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है कि 2002 में जो अंतिम एसआईआर पश्चिम बंगाल में हुआ था, वहां से तो करीब आधे यानी 50% लोगों का पैतृक लिंक मिल ही नहीं रहा है, पैटर्नल लिंक। यानी बीएलओ के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, वो लिंक कैसे स्थापित करे। और इस बीच फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आई कार्ड से राशन कार्ड बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया है, लाभ ले रहे हैं। और नकली प्रमाण पत्र बनवा कर कई लोग 2002 की लिस्ट से अपना लिंक और पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी न किसी दूसरे का नाम बता करके कि हमारे पिताजी तो वो थे, जबकि उनके पिताजी कोई और है। लेकिन इस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के लिंक स्थापित कर रहे हैं, पैटर्नल लिंक। इस बीच इन सभी चीजों को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 5 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक और खेल चल रहा है। आपको याद होगा संदेश खली का मामला, किस तरह से शेख शाहजहां जो आरोपी है और जो इस समय जेल में बंद है, उस पर गवाह के बेटे को ट्रक से कुचलवाने का आरोप। इस मामले में जो अहम गवाह है संदेश खाली मामले में, उसके बेटे की अदालत जाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। और जेल में बंद और निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ वो जिनकी हो गई, उनके पिताजी अहम गवाह है। अब देखिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही वहां की गृह मंत्री भी हैं, और इस तरह से यह हत्या हो जाती है, अगर यह आरोप सही है तो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच ये जो एसआईआर मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है संसद के साथ साथ। तो एसआईआर की प्रक्रिया की चुनौती पर सीजेआई ने, प्रधान न्यायाधीश ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा इस मामले में अब नई याचिकाएं दायर किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह जस्टिस सूर्यकांत प्रधान न्यायाधीश की बात है, उनकी टिप्पणी है। और कहा, उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग तो अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोर्ट आ रहे हैं इस मामले में। और उन्होंने इतना ही नहीं, आगे निर्देश दिया, उन्होंने कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया, कहा कि हम निर्देश दे रहे हैं कि इस मामले में अब कोई और नई याचिका स्वीकार ना की जाए, बहुत हो गया और लोग पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर का एक अलग ही मामला चल रहा है। और उस बीच जो घटना हमने आपको बताई कि संदेश खली वाला जो मामला है, जिस तरह से गवाह के बेटे की अगर आरोप माने तो हत्या की गई है। आपको सुनवाते हैं संदेश खाली की पीड़िता, जिसका जिक्र भाजपा के नेता अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में किया है, जो पोस्ट हम अभी आपको दिखा भी रहे थे। उनकी बात जरा सुनिए। ইচ্ছা করে মেরে দিয়েছে শাহজাহান শেখ, জেলে বসে পরিকল্পনা করছে এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলে খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। वो कह रही थी, बांग्ला में हालांकि बोल रही थी, लेकिन जो जितना सा समझ में आया वो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जेल में रह करके वो इस तरह के बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है और इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और आप देख रहे थे किस तरह रोते बिलखते परिजन, जिनकी सड़क दुर्घटना में अभी आरोप माने तो हत्या हुई है। तो संदेश खाली में सड़क दुर्घटना को लेकर भी यह मामला बहुत गरमाया हुआ है। खतरनाक कशिश है, ये बहु अलार्मिंग है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोर्टे जावार उद्देश्य में बाड़ी থেকে বেরিয়েছে। मैं 100% निश्चित हूं कि गाड़ी में आलम था। मैंने देखा कि वह काली जैकेट पहनकर चला रहा था। हमने बोयार मारी पार की, वह लॉरी सामने चल रही थी।
हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसने सीधे आकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, फिर मेरी गाड़ी पानी में चली गई, मैं बेहोश हो गया। मेरा अनुमान है कि यह सब योजना बनाकर किया गया है। কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত নিচ্ছে প্রশাসন তার তদন্ত করছে। तो साफ तौर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो एसआईआर का मामला चल रहा है इसमें तीसरी पार्टी कांग्रेस वो कहीं अपने आप को पा नहीं रही है। कांग्रेस के नेता शुभंकर सरकार का कहना है कि ये एसआईआर तो दरअसल हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। जितना चुनाव आएगा बंगाल का धरती में ऐसा आवाज बहुत आएगा। कांग्रेस इसके लिए चिंतित नहीं है। कांग्रेस यही बात ही हमेशा बोलते रहते हैं कि बंगाल का अंदर में बहुत्ववाद का जो सोच है और बंगाल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हिंदू मुसलमान का घर का जो लड़का लड़की उनका जो एम्प्लॉयमेंट, उनका नौकरी, उनका काम, उनका भोजन, ये सबसे हमारा प्रायोरिटी है। और इस मामले में, पूरे मामले में टीएमसी का क्या कहना है, उनकी बातें भी सुन लीजिए। What we have said, that has been proved time and again. You are going on changing the dates. That proves that in such a short span of time, in such a hurried manner, such a big exercise cannot be done. और श्रमिक भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बातें भी इस पूरे मामले पर सुनिए। पश्चिम बंगाल का पोरस बॉर्डर का कारण आज बिहार और झारखंड का जो सीमांचल और वनांचल दोनों जगह का जन संतुलन बिगड़ गया है। वो लव जिहाद भी चल रहे हैं, लैंड जिहाद भी चल रहे हैं। तो इस एसआईआर का साथ साथ बहुत चीजों का शुद्धिकरण होगा। अभी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। इतना दिन कब्र से चलकर जो लोग वोटर बन जाते थे, जो शमशान घाट से सीधा आकर वोटर लिस्ट में घुस जाते थे, उसका सफाया हो रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए इस खबर पर। सौरभ दत्ता से सीधे जुड़ते हैं। सौरभ, ये तो अलग अलग ही रोज कुछ ना कुछ पश्चिम बंगाल में कभी जो है वो वोटर आई कार्ड फिर से मिलने लगते हैं, और इस बीच में संदेश खली वाला जो मामला है उसमें क्या सच्चाई निकल करके आ रही है सौरभ? क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है, साफ तौर पर जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये पूरा अनुमान है कि इसमें योजना बनाकर हत्या की गई है। लाल जी देखिए, एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट ये है कि अब तक जो भी बातें आ रही थी, जो भी आरोप आ रहे थे, वो कैमरा के सामने संवाददाताओं को, पत्रकारों को बोल रहे थे, जो भोला घोष है वो बोल रहे थे। लेकिन कुछ देर पहले ही वो नजात पुलिस स्टेशन में भोला घोष गए हैं और उनके आईनजीवी को साथ लेके उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ दायर किया है, कंप्लेन दायर किया गया है। और भोला घोष के जो लॉयर है उनका ये दावा है कि शाहजहां का नाम भी इसमें है, और वो ये जो बातें कल से कह रहे थे कि ये पूरी घटना में एक योजना बना के इसको अंजाम दिया गया है, और इसको चलते वो पुलिस के जो कंप्लेन लेटर है उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया। तो अभी ये बात कानूनी हो गया। अब तक जो बातें थी, एसआईआर पर आ जाइए जल्दी से। हो गया। और ये आप समझिए, ये संदेश खाली थी, और संदेश खाली और शाहजहां का जो रिलेशन है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ एसआईआर को लेके चलते जो आ रहा है, जो फिगर सामने आ रहे हैं, जैसे कि प्रोजेनी वोटर्स, जो सेल्फ मैपिंग है, यानी 2002 साल में जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उससे भी ज्यादा वोटर है प्रोजेनी, जो 50%। ये चौंकाने बात है क्योंकि बंगाल में आप जानते हैं कि कभी देखा गया है कि बेटे का उम्र है 75 साल और माँ का उम्र है 65 साल। बिल्कुल। पति और पत्नी दोनों का जाहिर सी बात है कि जब फर्जी तौर पर इस तरह के बनवाए जाएंगे तो इस तरह की विसंगतियां आएंगी। मैं फिर जुड़ूंगा कभी आपके पास, आपके साथ कभी जुड़ूंगा और विस्तार से इस पर बात करूंगा। आज समय थोड़ा कम है सौरभ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी डेवलपमेंट थी देनी थी, एक बड़ी डेवलपमेंट दे दीजिए जल्दी से, जल्दी से। जो रोल स्पेशल ऑब्जर्वर जो नियुक्त किया था निर्वाचन कमीशन ने, सी मुरुगन, उनको खदेड़ गया है अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फलता में। बताइए, ये भी एक बड़ी बात है, सेंट्रल ऑब्जर्वर को खदेड़ दिया है। आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया अपडेट देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कर्नाटक से एक बड़ी खबर आई है।